बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू का बिल्कुल न्यू किस्म का खस्ता स्नैक्स। आप आलू के समोसे, पकोड़े, रोल, चिप्स खाना भूल जाएंगे जब आप ये खस्ता स्नैक्स बनाएंगे। बच्चे हों या बड़े सभी को पसंद आएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपीज अच्छी लगेगी। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज। इसके लिए आप उबले हुए आलू लें। आलू अगर छोटे साइज़ के हैं तो 5-7 ले लें, अगर बड़े साइज़ के हैं तो 2 अदद ले लें। इनको उबाल कर इनका छिलका उतार लें। फिर आप इसको ग्राइंडर में या मशीन में डालकर साथ में आप अदरक 1 इंच का टुकड़ा इसका छिलका उतार कर काट कर डाल लें। लहसुन के जो है 5 से 7 अदद इसमें शामिल करें, इनका छिलका भी उतार लें। फिर आप हरी मिर्च 3 अदद डाल लें। हरी मिर्च बड़ी हैं तो इनको काट लें। हरा धनिया फ्रेश थोड़ा सा इसमें शामिल करें। इसके बाद आप इसमें आधा गिलास पानी शामिल करें। इसका ढक्कन बंद करके आप इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। देखें इस तरह आप इसको पेस्ट बना लें। कोई भी चीज़ जो है वो साबुत नहीं होनी चाहिए। इसका पेस्ट बना के एक साइड पर रखें। अब आप चूल्हे पर देगची या कोई भी बर्तन रखें, इसमें 2 चम्मच ऑयल डालकर गरम करें। साथ में चंद दाने कलवंजी के डाल लें और 1 चम्मच ज़ीरा साबुत डालकर ब्राउन कर लें। जब ये दोनों चीज़ें ब्राउन हो जाएं तो फिर आप इसमें आलू का पेस्ट शामिल कर दें। आलू का पेस्ट डालने के बाद आप चम्मच चलाएं, इसको आप मिक्स करें। आप चम्मच चलाते रहें और इसको आप मिक्स करते रहें। अब आप इसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर बर्तन को साफ करके दोबारा से पानी इसमें शामिल करें। अब आप आलू के पेस्ट को इतनी देर तक पकाएं कि इसका पानी जो है वो आधा रह जाए और आलू जो है वो बॉईल होना शुरू हो जाएं। साथ में आप नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें। पपरिका पाउडर 1 चम्मच शामिल कर लें। हल्दी आधा चम्मच पिसी हुई शामिल कर लें। इसको डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह पकाएं यहाँ तक कि आलू जो हैं वो बॉईल होना शुरू हो जाएं। जब इस तरह से बुलबुले से बनने शुरू हो जाएं तो आप इसमें मैदा शामिल करें। मैदा डालकर आप इसे मिक्स करें। आधा मैदा आप डालें, इसको मिक्स करें। मैदे की गिल्टियाँ जो हैं वो आप ना बनने दें। जब मैदा अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो बाकी आधा भी इसमें शामिल कर दें। इसी तरह आप 1.5 या 2 कप मैदा जो है वो इसके अंदर शामिल करें। इसको डालकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसे खुश्क होने दें। आप देखें जैसे जैसे आप चम्मच चला रहे हैं तो मैदा खुश्क होता जा रहा है और लेसदार भी बनता जा रहा है। इसको आप इतनी देर तक पकाएं कि मैदा जो है वो रबड़ की तरह बनना शुरू हो जाए। जब आप चम्मच चलाएं तो सारा मैदा जो है वो चम्मच के साथ चिपकना शुरू हो जाए, इस तरह इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो आप उतार लें। इसे उतार कर आप बड़ी परात या बाउल में डाल लें। फिर आप इसको गिलास की निचली सतह से अच्छी तरह मैश करें। बाउल ले लें, गिलास ले लें, कोई भी चीज़ ले लें। इसको आप इसके साथ अच्छी तरह मैच करें। इसको आप इसके साथ गूंदें। अगर ये साथ चिपकना शुरू हो जाए तो आप गिलास की सतह पर थोड़ा सा पानी लगा लें। इस तरह आप आसानी के साथ इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकेंगे। गिलास के साथ अच्छी तरह मैच करने के बाद फिर आप हाथ के साथ इसको अच्छी तरह मैच करें, गूंदें। 2-3 मिनट तक आप हाथ के साथ इसको अच्छी तरह मैश करके गूंद के तैयार करें। साथ में आप थोड़ा थोड़ा हाथ के साथ पानी लगाते जाएं और इसको आप तैयार करते जाएं। जितना आप इसको अच्छा और बेहतरीन गूंदेंगे इतने ही स्नैक जो हैं वो मज़े के और बेहतरीन तैयार होंगे। इसको तैयार करने के बाद अब आप पेड़े जितना या इससे ज़्यादा मैदा लें। इसको आप पहले हाथ में और फिर आपने बेलने के ऊपर या शीट के ऊपर जिधर बेलना है इसके ऊपर रख के आप हाथ के साथ घुमाते जाएं। इसी तरह आप 1 से 2 मिनट तक इसको घुमाकर इसके गोल से आप पेड़ा बना लें और फिर आप इसे हाथ के मदद से दबाएं और इसकी चपाती बना लें।
अब आप इसको बेल लें। इसे आप बेलने के साथ बारीक बेल लें। बेलते हुए अगर साथ चिपके तो आप इसके ऊपर मैदा लगा लें और इसकी निचली सतह पर भी मैदा लगा लें, इससे ये चिपकेगा नहीं। इसको आप इस तरह बारीक बेलने के बाद अब आप पैमाने के साथ या किसी भी इस तरह की चीज़ के साथ आप इसको साइडों से काट लें। आप एक साइड से, फिर इसी तरह दूसरी, तीसरी और चारों साइड से आप इसको काटें यहाँ तक कि ये चकोर की शक्ल में बिल्कुल हमवार किनारे जो हैं वो तैयार हो जाएं। अब आप रफ आटे को आप इकट्ठा कर लें। इसको आप दोबारा से पेड़ा बनाकर बेल लें या आप इसको इसी तरह भी फ्राई कर लें। देखें हमारे पास चकोर सी रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब आप रोटी को 3 हिस्सों में निशान लगा लें। तकरीबन 2 इंच के फासले पर आप पहले निशान लगा लें और फिर इसी तरह पैमाने के साथ लंबा कट लगा लें। एक साइड से काटने के बाद आप दूसरी साइड से भी इसी तरह आप इसको 3 हिस्सों में काट लें। इस तरह हमारे पास इस तरह की छोटी छोटी रोटियां जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। इसी तरह आप सारे टुकड़ों को तैयार करें और इसको आप अलग अलग करते जाएं। आप देखें कितनी अच्छी नरम मुलायम लचकदार और पतली रोटी जो है वो तैयार हुई है। इसको तैयार करने के बाद अब आप इसकी साइडों पे कट लगा लें। इसके साइडों पे आप छोटे छोटे कट लगाएं, ज़्यादा बड़े कट नहीं लगाएं। इसी तरह आप इसकी चारों साइड पे कट लगा लें। देखें इस तरह आप इसका स्नैक जो है वो तैयार करें। बाकी स्नैक भी इसी तरह तैयार कर लें। अब आप इसको तवे पर, कढ़ाई या देगची किसी भी बर्तन में इसको गर्म करें और फिर आप इसको थोड़ा थोड़ा सेंक लें। इसको आप थोड़ी देर के लिए एक साइड से सेंकें और फिर आप दूसरी साइड से भी इसी तरह इसे ब्राउन करें, गरम करें। ख्याल रहे कि आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा रोटी को पकाना नहीं है। बस आप थोड़ा सा इसको गरम करें, हल्का सा ब्राउन करें, 1-2 दफ़ा इसकी साइड चेंज करें और फिर आप इसको अलग कर लें। इस तरह आप जब फ्राई करेंगे तो स्नैक जो है वो फूले हुए तैयार होंगे और टूटेंगे नहीं। अगर आप वैसे फ्राई करेंगे तो स्नैक्स फ्राई करते हुए अंदर से जब फूलते हैं वो टूट जाएंगे। इस तरह फूले हुए तैयार होंगे और टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। इनको तैयार करने के बाद अब आप इसको फ्राई करें। फ्राई करने के लिए आप घी या ऑयल को गर्म करें, फिर आप एक एक करके पीस इसमें डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें पीस डालते जाएं और इनको फ्राई करते जाएं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप पीस डालते जा रहे हैं तो फ्राई होते जा रहे हैं और फूलते भी जा रहे हैं। अगर ये फूले नहीं तो आप इसको चम्मच के साथ हल्का सा दबाएं, ये खुद ब खुद ही फूलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आप सारे स्नैक्स को फ्राई कर लें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही हैं? उम्मीद है कि आपको मेरे स्नैक्स बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर न्यू और मज़े की रेसिपीज आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। देखें दोनों साइड से इसको आप ब्राउन करें। ब्राउन करने के बाद आप इसको निकाल लें और बाकी को भी इसी तरह फ्राई कर लें। आप देखें जो रोटी सेकने के बगैर फ्राई की है वो अंदर से टूट गई है। इसी तरह आप देखें कितने अच्छे मज़े के स्नैक्स जो हैं वो तैयार हुए हैं। आप खुद खाएं, बच्चों को दें, सभी को पसंद आएगी। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।